सॉन्गजोंग, आपके आदेशानुसार बहुत ध्यान से चुने गए हैं 4 बॉडीगार्ड्स बिल्कुल आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी देंगे। जो जीतेगा वही मेरे साथ चलेगा। अपना असली हुनर दिखाओ सब लोग। दीदी, तुम जरूर मेरा विदेश से लौटने का इंतजार करना। रुको। कहां से आ गए? इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? दीदी, अगर तुम्हें कोई एक सबसे तेज छुरी चुननी हो तो शायद मुझे भी एक मौका दे सकती हो। मेरे भाई जाने बचेगी। क्यूई साहब, बड़ी बी ने हिदायत दी थी आपको गाना परिवार के मरमले में नहीं पड़ने वाला है। वन दादाजी का 7वां दिन अभी ही बीता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी कहां भाग रही हो? मुझे अपनी हद पता है। वन अब तो सॉन्ग परिवार कर हर कोई मुझ पर अख्तियार करता है। तुम जिद मत करो और मुझे परेशानी मत दो। बात मानो, जल्दी घर चलो। मुझे अभी और काम है। कब्रिस्तान जाना है। ठीक है दीदी, सावधान रहो। उसकी आंखें, आखिर ऐसा क्या है जो मुझे इतना अपना सा महसूस कराता है? वो सब सीधे आपके लिए ही आए हैं। मेरे दादाजी अभी गुजरे हैं। गीत परिवार की ये संपत्ति, हर कोई इसमें से हिस्सा लेने को तैयार बैठा है। आपके वो पति भी शामिल हैं। सिर्फ वही नहीं है, बस वो सबसे ज्यादा छुपाते हैं। वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। वो अभी कहाँ है? वो इस वक्त एक बेहद दुखी पति का रोल निभा रही है। कब्रिस्तान में मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छे से बैठो। गीत भी, आप खुद ही नीचे उतरेंगी या हमें उतारना पड़ेगा? हिम्मत है या नहीं एक बड़ा दांव लगाने की?
क्यों नहीं होगी? जरूर है। दस साल की शादी बस तुम्हारे लिए एक हत्या। ये कर्ज मैं इसे तुम्हारे सबसे बड़े डर के तरीके से सूद समेत वापस लूंगी। शियन चेन, मुझे लगता है कि सोंगवान आज आ नहीं पाएगी। दूसरे चाचा, कृपया सोच समझकर बोलिए। आज दादाजी की पुण्यतिथि का 7वां दिन है। मुझे यकीन है कि वान वान वो जरूर आएगी। किसी काम के नहीं, बस काम बिगाड़ने वाले हो तुम। काफी देर कर दी। वान वान, तुम आखिरकार आ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे मौकों पर मैं ही आ जाऊंगी तो चलता है। साहब, बारिश तेज है, रास्ते फिसलन भरे हैं। दादाजी की पुण्यतिथि का 7वां दिन है। मैं उनकी सगी पोती नहीं आऊंगी तो क्या तुम जैसे बाहरी लोग आओगे? सोंगवान, तुम क्या बकवास कर रही हो? शियन चेन भैया अब तो हमारे सोंग परिवार के मुख्य आधार हैं। दूसरे चाचा, क्या आप ऐसे ही अपने बेटे की परवरिश करते हैं? छोटी वान, तुम कैसे बात कर रही हो? मैं कैसे बोलूं? सोंग परिवार के नियम कब से तुम जैसे नाजायज बेटे को हक मिल गया मुझ जैसी सबसे बड़ी पोती पर चीखने चिल्लाने का? मेरे प्यारे पति, तुम्हें तहजीब की समझ है, लेकिन तुम गलत जगह खड़े हो। वो जगह मेरी है। बिल्कुल वान वान, मुझे बस डर था कि तुम थक जाओगी, इसलिए मैं फिलहाल मेहमानों का स्वागत करने का काम तुम्हारे लिए संभाल लेता हूँ। दादा, सोंग परिवार के ये दीमक, मैं एक एक करके सबको सबक सिखाऊंगा। जो चीजें उन्होंने छीन ली हैं, मैं खुद अपने हाथों से वापस लाऊंगा। कल सुबह 10 बजे मैं ग्रुप में वापस आ जाऊंगा। वान वान, तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। मैंने पहले ही जियांग वकील और सभी शेयर धारकों को सूचित कर दिया है। कल सुबह समय पर दादा की वसीयत पढ़ी जाएगी। यही लोगों का भरोसा बरकरार रखने का एकमात्र तरीका है। ठीक है। क्या तुम्हें मेरी सहारा देने की जरूरत है? वान वान, ये कौन है? तुम मुझसे सवाल कर रही हो या मेरे बॉडीगार्ड से? पाती, वान वान, दादा अभी गए हैं। तुम्हारा मन ठीक नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन सोंग परिवार की सुरक्षा अभी किसी बाहरी को देखने का हक नहीं है। और तुम्हें भी हक नहीं है मेरे लिए फैसले लेने का। चलो। सोंगवान, आखिर तुम किस वजह से इतना घमंड दिखा रही हो? तुम बारिश में भीग गई हो, थोड़ा अदरक का काढ़ा पी लो। हैन लिंग, जाओ वान वान के लिए अदरक का काढ़ा बना दो। जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम हानलिंग है? हाँ मैडम। जो शियान चेन के असिस्टेंट? कब से ये काम भी करने लगी हो? वान वान, मैं बस ये सोच रही थी कि तुम्हें थकावट ना हो।
इसलिए हैंडलिंग को बुला लिया, सिर्फ मदद के लिए। ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। अब से ये मेरे साथ मुख्य बेडरूम वाले हिस्से में ही रहेगा। मेरे साथ ऊपर आओ। जी। चू साहब, उसने तो हद ही कर दी। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई? उसमें हिम्मत है ही। वो इसी तरह मुझे गुस्सा दिलाना चाहती है ताकि मैं कोई गलती कर बैठूं। एक तो है भी मरणासन्न हालत में। जितना ज्यादा तमाशा करेगी उतनी जल्दी मरेगी। असल में इतने सालों से दूर रहकर तुमने यही सब झेला है दीदी। अब से मैं किसी को भी तुम्हारे सिर पर हावी नहीं हो। तुम ही मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो। जी दीदी, पर्सनल बॉडीगार्ड का मतलब है जब तक मैं जाग रही हूं तुम्हारी नजरें मुझसे हटनी नहीं चाहिए। अगर मैं सो जाऊं तो तुम्हें वहीं रहना है। जी, आपके आराम करने से पहले कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं कमरे की सुरक्षा जांच लूं। जाओ। चू जियानचेन और सोंग जेहाई, अगर उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की है तो वे जरूर फर्जी वसीयत बनाएंगे। मुझे कल सुबह 10 बजे से पहले दादाजी की वसीयत ढूंढनी ही होगी। वन शतरंज खेलना भी इंसान की तरह है। साफ दिखने वाली चालें देखनी चाहिए, पर छुपी हुई चालों का भी अंदाजा लगाओ। ये शतरंज की बिसात हमारे गाने परिवार की कायनात छुपा है। कायनात। जांच पूरी हो गई। जी, ये शतरंज की बिसात। क्या तुम जानती हो? मेरा मतलब ऐसी ही बिसात डोजो में भी है। मालकिन, कृपया मुझे आपका बाथरूम इस्तेमाल करने दें। क्या इस शतरंज की बिसात में दादाजी का कोई राज छुपा है? मैंने तुम लोगों को उसे खत्म करने के लिए कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि उसे सुरक्षित लौटकर आना चाहिए। सोंग जेनहाई बिल्कुल बेवकूफ है। उसके ढूंढे हुए लोग भी उतने ही बेवकूफ हैं। चू जोंग, थोड़ा शांत हो जाइए। गुस्सा मत कीजिए वरना सेहत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं। वो आज समाधि स्थल पर थी। क्या आज वो काफी प्रभावशाली नहीं दिखी थी? लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? शेयरधारकों को बस आप ही पर भरोसा है। कैल, जब वसीयत पढ़ी जाएगी हम सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं। दादाजी वो तो बहुत पहले से ही बुजुर्ग हो चुके हैं। अब असली वसीयत मेरे पास है। खाओ। सोंग वॉन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या तुम कुछ खोज रहे हो? एक बॉडीगार्ड कब से मेरे निजी मामले में टांग अड़ा रहा है। क्योंकि तुम गलत दिशा में खोज रहे हो। तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने शतरंज की बिसात के किनारे और नीचे की जांच की है, लेकिन सोंग दादाजी ने तुम्हें जो सिखाया था वो था चेन कुन। सोंग दादाजी डोजो के नियमित सदस्य थे। वो अक्सर कहते थे शतरंज की बिसात की चैन कुन शतरंज में नहीं बल्कि चाल में है। तुम क्या कर रहे हो? चैन कुन का रहस्य चाल में नहीं बल्कि शतरंज में है। साओ, दादाजी कहते थे तिएन युआन शतरंज की बिसात की चैन कुन है। वो शुरुआत है और अंत भी। खाली है। चुशियान चेन की होंगमेन दावत कल ही है। मेरे पास वक्त नहीं है। तो मत जाओ।
मत जाना। इसका मतलब है मान लेना कि उसके पास जो वसीयत है वो असली है। कल जरूर जाना होगा। मुझसे क्या करवाना है? तुम्हें बस मेरी सुरक्षा की गारंटी। रुको, आज का माहौल बाहरी लोगों को हिस्सा लेने का हक नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बदतमीजी मत करो। तुम नाराज मत होना, वो भी नियम के हिसाब से ही चल रहे हैं। आखिरकार वसीयत पढ़ी जानी है। जियांग वकील और सारे शेयरधारक अंदर हैं। अगर तुम किसी बाहरी को अंदर लाओगे तो ये नियमों के खिलाफ है। इस महोदय, कृपया आप बाहर प्रतीक्षा करें। अगर मैं ना मानूं तो? वन, जिद मत करो। ये सब लोग सोंग परिवार के करीबी रिश्तेदार हैं। बाहर वालों के सामने कोई तमाशा मत बनाओ। सोंगवान, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो अकेले जाओ। तुम दरवाजे पर खड़े रहो। मैम, मीटिंग 10 बजे शुरू होगी, 11 बजे खत्म होगी। अगर 11:01 तक मैं बाहर ना आऊं तो ये दरवाजा तोड़ देना, मुझे बाहर ले जाना। मैं श्रीमान सोंग त्यानजे हूँ, प्रतिनिधि वकील। अब मैं वसीयत पढ़ रहा हूँ। मेरे पास मौजूद सोंग समूह के 40% शेयर मेरे बेटे सोंग जिनहाई और पोती सोंग वान को 20% के हिसाब से मिलेंगे। जितना ऊपर दिखता है उतना ही गिनना अंदर से भी जरूरी है। वन, ये कैसे हो सकता है? सोंगवान, वसीयत यही है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? वकील जांग, तुमने सोंग परिवार के लिए 20 साल काम किया है। हाँ सोंग मिस। मेरे दादा की सिग्नेचर तुम मुझसे ज्यादा पहचानते हो। क्या तुम अपनी पेशेवर जिंदगी की जमानत दोगे? क्या ये वही सिग्नेचर है? मैं तो सिर्फ कानून के तहत वसीयत पढ़ रहा हूँ। क्या तुम वसीयत की सच्चाई पर शक कर रही हो? बिल्कुल शक कर रही हूँ। मेरे दादा की पूरी जिंदगी की मेहनत वो कभी नहीं देंगे किसी नाजायज बेटे को, और मुझे सिर्फ 20% देकर तो बिल्कुल भी नहीं। यह वसीयत झूठी है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मेरे प्यारे पति, तुम मुझसे बेहतर जानते हो ना। वन, मैं तो तुम्हें यकीन करता ही हूँ, लेकिन साफ कागज पर लिखी बात भी झूठी बनाई जा सकती है। सब लोग, मेरे दादा ने मरने से पहले अपने मुंह से मुझसे कहा था, असली वसीयत सिर्फ मेरी बताई हुई जगह पर है। सोंग जिनहाई वाली ये वसीयत नकली है। जब कह रही हो तुम्हारे पास है तो निकालो ना, दिखाओ। अभी मेरे पास नहीं है, तो फिर घबरा क्यों रही हो? क्या हुआ? डर गई क्या? इसलिए जल्दी जल्दी ये झूठी वसीयत ले आई हो? सभी लोग, वन, बहुत बड़ा झटका लगा है। असल में दादाजी ने यह बांटने का फैसला अपने मन की मजबूरी से किया है। क्योंकि वान के पिता ने जीते जी एक विदेशी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा घाटा छोड़ दिया था। दादाजी ने यह बांटने का फैसला इसलिए किया है ताकि मैं और दूसरे चाचा उसके पिता का कर्ज चुका सकें। वन, अब बस कर दो। सोंग परिवार की इज्जत के लिए और हंगामा मत करो। असली बात तो यह है कि दादाजी तुम्हारे पिता की वजह से पड़ा हुआ मामला संभाल रहे हैं। तुम एक महिला होकर इतने बड़े घाटे को क्या भर सकती हो? आगे से सब कुछ छू झोंक की बात मानो। सोंगवान, तुमने सुन लिया ना? वन, हस्ताक्षर कर दो। अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो। मैं ये कर्ज संभाल लूंगा। तुम वैसे ही
सोंग परिवार की बहू बनी रहो। तुम्हारे पिता की आखिरी इज्जत बचाई जा सकती है। तो अगर मैं कहूं मैं साइन नहीं करूंगी। वन वन, जिद मत करो, ठीक है ना? उसकी बकवास मत सुनो। साइन करो। 10, 9, 8, 7, 6। रुको, कृपया यहां से जाएं। 5, 4, 3, 2, 1। मेरे साथ चलो। सुरक्षा गार्ड, इनको रोक लो। बस मामूली चोट लगी है। चुप रहो। जल्दी से गाड़ी में बैठो। वहां है, वहां है, वहां है। तुम लोग बिल्कुल गंदे हो। सारे ट्रेस मिटा दो। ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला? 11:01। मैं जरूर अंदर घुस जाऊंगा। मुझे नहीं पता। मैं बस दांव लगा रहा हूँ। दांव लगा रहा हूँ तुम्हारी प्रोफेशनल क्षमता पर। तुम अपने मालिक को 1 घंटे से ज्यादा गायब नहीं रहने दोगे, या फिर मैं कुछ और ही दांव लगा रहा हूँ। हम अब कहां जाएं? सोंग परिवार के विला वापस। छू, जियांगचेन, ये तो खुद फांसने जैसा होगा। मेरी शतरंज की बिसात वहीं है। मैं बाहर निकला हूँ भागने के लिए नहीं, बस अपनी चीज लेने के लिए। मुझे समझ आ गया। ट्रैक्टर गीत परिवार। बेला, तुम जाग जाओ। जागो ना। चू जियांगचेन, सब तुम्हारी ही गलती है। जबरदस्ती वैधता क्यों मांगने लगे? अब देखो, सब कुछ बिगड़ गया। लोग तो भाग ही गए। दूसरे चाचा, मैंने कितनी मुश्किल से पैसे जुटाए थे। मैंने सबके लिए रास्ता भी निकाल दिया था। सब कुछ तुम जैसे मूर्ख ने बर्बाद कर दिया है। तुमने उसकी पीड़ित बनने की छवि को सच्चा साबित कर दिया। अब उसे भागने का बहाना मिल गया। गुस्सा कम कीजिए। शेयर होल्डर्स अभी भी यही हैं। सभी को माफ कीजिएगा। मेरी पत्नी की भावनाएं जरा भड़क गई हैं। यही समझा जा सकता है, लेकिन सोंग परिवार का कर्जा बिल्कुल सच है। हानलिंग, हाजिर हो। सीईओ ऑफिस की ओर से अभी इसी वक्त। सोंग वन, सारी देनदारी की सूची बनाओ। ठीक है।
यहाँ मेरा इंतजार करो। अगर मैं 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो समझ लेना कि मैं कभी आई ही नहीं थी। दीदी, आखिर आपके साथ क्या हुआ था? सोंगवान, तुम सच में लौट आई हो? चू शियानचेन कहाँ है? चू जनरल अभी कंपनी में है। तुम्हारे पीछे छोड़ी हुई सारी गड़बड़ें संभाल रहे हैं। उसे पहले से अंदाजा था कि तुम जरूर किसी चूहे की तरह चुपके से वापस आओगी कुछ चुराने, इसीलिए उसने मुझे खास तौर पर यहाँ रखा पहरेदारी करने को। सच में कितनी मजाक की बात है। देवरात छोड़ दिए, बस ये टूटी हुई लकड़ी उठा ली। अरे हट जाओ रास्ते से। जल्दी पकड़ो उसे भागने मत दो। अब आखिरी चाल बची है। पूरी की पूरी निकम्मों की टोली। उसने आखिर चुराया क्या है? तिजोरी में रखे हुए गहने? Just a vase। चू जनरल, उसने कुछ नहीं लिया। वो तो सिर्फ एक शतरंज की बिसात छीन ले गई। एक शतरंज की बिसात? उसने पकड़ में आने का खतरा उठाया सिर्फ एक शतरंज की बिसात के लिए? सुनिए सब लोग, मेरे दादाजी ने आखिरी वक्त मुझे खुद बताया था, सच्ची वसीयत सिर्फ उसी जगह छिपी है जिसे मैं जानती हूँ। वो बूढ़ा खूसट। दिमाग लगाकर उसकी हरकतों पर नजर रखो। टांगशी का डिवीजन डोजो, वो वहां जरूर गई होगी। कोई भी तरीका अपनाओ, मुझे वो शतरंज की बिसात चाहिए। तेरा जख्म ठीक है ना? ठीक है, मुझे लगा था कि तुझे बस ये चेस बोर्ड ही चिंता है। तू चोटिल हो गया है। अब मेरी तलवार कौन बनेगा? चू जियानशेन ने तेरी अब कोई दौलत नहीं बची। अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा। गाना। यहाँ रहना सुरक्षित है क्या? हो, चिंता मत कर। चू जियानशेन। बहुत अच्छा। दादाजी, अभी पूरी बाजी सामने है। मुझे इसमें से कैसे निकलना चाहिए? पूरा खेल कायनात यही है। चू जियानशेन। मात खाने की स्थिति है। दादाजी को तो पहले से ही पता था उसमें कुछ गड़बड़ है। जैसा कि आपने सोचा था, वे तांगशी की शाखा वाले डोजो में भाग गए। वहाँ की सुरक्षा बहुत सख्त है। हमारे लोग अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाना है? अंदर क्यों जाना है? हमें शिकार को खुद बाहर निकलने देना होगा। बिल्कुल, पुलिस में रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करनी है? हाँ। हेलो पुलिस, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। मेरी पत्नी सोंगवान, उनकी मानसिक हालत काफी समय से ठीक नहीं है। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर बाहर से मिलीभगत कर रही है। उसने मेरे सोंग परिवार की खानदानी विरासत चुरा ली है। वो एक शतरंज की बिसात है। धन्यवाद, धन्यवाद। यह हाँ, और भी है। वांग संपादक जी, मैं आपको एक बड़ी खबर भेज रहा हूँ। सोंग परिवार की विद्रोही बेटी ने परिवार से गद्दारी की है। वो बॉडीगार्ड के साथ भाग गई है। साथ ही सोंग परिवार के खानदानी खजाने को भी चुरा लिया है। वो एक शतरंज की बिसात है। वो अभी तांगशी शाखा के डोजो में छुपी हुई है। कोई बात नहीं। ठीक है, अब सारी दुनिया उस शतरंज की बिसात को ढूंढने में हमारी मदद करेगी। मुसीबत है। चू शियानचेन ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। उसने सोंग मैडम पर परिवार से गद्दारी और
परिवार की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। वो मीडिया का दबाव बनाकर मुझे सामने आने के लिए मजबूर करना चाहता है। ठीक है, वो शहर भर के पत्रकारों को यहाँ बुला रहा है। अब डोजो के बाहर पैर रखने की जगह नहीं है। वो हिम्मत कैसे कर सकता है? वो हिम्मत नहीं है, वो मुझे सामने आने को मजबूर ही नहीं करेगा, बल्कि मीडिया की मदद से हमारी जिंदगी तबाह भी करेगा। पत्नी, मुझे पता है तुम अंदर हो। प्लीज मेरे साथ घर चलो। डोजो को बंद कर दिया गया है। मेरे आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ऐसा करने से मामला बड़ा हो जाएगा। आदेश का पालन करो। अब पूरे शहर को लगता है तुम एक पागल औरत हो जो खजाना चुराकर भाग गई। मुझे जलाकर मारना चाहती हो? तो चलो देख लें कौन पहले आग में फंसकर मरता है। मुझे एक बिल्कुल सुरक्षित कंप्यूटर चाहिए। ठीक है। चैन कून। दादा ने कई बार चैन कून का जिक्र किया था। हमारे पास वक्त बहुत कम है। दादा ने कहा था छुशियनछेन एक बंद रास्ता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें गो में बहुत समझ है। डोजो में ये आम बात है। बंद रास्ता, क्या इसका कोई हल नहीं है? हाँ है। वो क्या है? दोनों का बच पाना। ताओ ताओ, ये गोटियां तो मरने ही वाली हैं। दीदी अब तक रुकी है, हम दोनों बच सकते हैं। उसे ये कैसे पता चला? अब हमारी पूरी कमाई ECU ड्राइव पर लगी है। अगर इसमें कुछ हुआ तो? चिंता मत करो, तुम पर भरोसा है। वान वान, जब तुम ये वीडियो देखोगे दादा शायद अब इस दुनिया में नहीं होंगे। इन सालों में मेरी ही गलती थी। मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। गीत जिनहाई बस एक ऐसा इंसान है जो कभी संभल नहीं पाया, लेकिन जिसे मैं सच में गलत समझ बैठा वो था छू जियान चैन। वो लगातार बनावट करता रहा है तुम्हारे पापा की विदेश में हुई घाटे की, धीरे धीरे सोंग परिवार को शक्तिहीन करने के लिए। मैंने जो ये यू डिस्क दी है, यह उसमें उन सभी लोगों की बातें हैं, सोंग जिनहाई सहित, जिन्होंने मिलकर बनावटी वसीयत गढ़ी और तुम्हें फंसाने की पूरी रिकॉर्डिंग है। वन वन, सच्ची वसीयत ढूंढने की कोशिश मत करना। मेरे नाम की सारी शेयरधारिता तुम्हारे जवान होने वाले दिन ही चुपचाप तुम्हें ट्रांसफर कर दी थी। वही यू डिस्क तुम्हें अधिकार देती है सोंग परिवार की चाबी थामने का। चूजियान चैन बस एक खोखला ढांचा है। जाओ, वापस ले लो वो सब जो तुम्हारा है। वान वान, यहीं तक था सब कुछ। वो फिर से परफेक्ट पति बनने का ड्रामा कर रहा है। उसका बस यही मकसद है कि पूरे शहर को दिखाए। तुम क्या करना चाहती हो? जब उसे मंच चाहिए ही तो मैं उसके साथ पूरी ये नाटक खेलूंगी। इसका मतलब क्या है? अब उसे एक अपहरण की गई पत्नी चाहिए ताकि अपनी परफेक्ट इमेज पूरी कर सके। वो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। तो मैं उसे दिखा देती हूँ। अब से तुम वो अपराधी हो जिसने मेरा किडनैप किया, और मैं वो बेचारी पत्नी हूँ जो जान पर खेलकर अपने पति के पास वापस जा रही है। तुम्हें मुझे उसके हवाले करना होगा। वो शतरंज की बाजी जीतना चाहता है और अपनी परफेक्ट इमेज भी पक्का करना चाहता है। मुझे हर हाल में वापस जाना पड़ेगा ताकि वो ये खेल जीत जाए। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें ये करना ही होगा। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरे खिलाफ बयान दो। ये पेन ड्राइव तुम्हारे हवाले। मेरे वापस लौटने के बाद इसे एक्टिवेट करना। मुझे समझ आ गया। याद रखना, जितना सख्त उतना असली लगेगा। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसे हर हाल में घर ले जाऊंगा। अंदर वालों को सुन लो, तुरंत बंधक को छोड़ दो।
वन शियान चेन, दफा हो जाओ। पत्नी तुम उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत मत करना। यह है बेअदब और जाहिल लड़की। अपने ही पास वापस जाओ, अपने अच्छे पति के पास जाओ। सबने देख लिया है मेरी बीवी का बॉडीगार्ड, वो कितना वफादार और जिम्मेदार है। उससे थोड़ी भूल हो गई, इसलिए कैप्टन, एक मिनट रुकिए। यह हमारा घरेलू मामला है, हम भी अब बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मैं बस अपनी पत्नी को लेकर यहां से जाना चाहता हूं। अभिनय अच्छा किया है, मुझे भी तुमने लगभग धोखा दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बोल रहे हो। वो शतरंज की बिसात कहाँ है? क्या वो बॉडीगार्ड उसे ले गया? छोड़ो उसे, वो तो एक टूटी फूटी लकड़ी है। अगर वसीयत नहीं है तो क्या हुआ? दुनिया में कितने लोग हैं, सब जानते हैं कि तुम पागल हो। और मैं तो पत्नी का रक्षक हूँ। मेरी पत्नी, घर वापस आने पर स्वागत है। इस बार तुम किसी भी तरह बच नहीं पाओगी। मैम, दवा खाने का समय हो गया है। चूजोंग भी सच में बहुत नर्म दिल है। तुम तो वैसे भी उस गैर आदमी के साथ भाग गई थी, फिर भी तुम्हें बीवी समझकर रखे हुए हैं। वो आदमी कहाँ है? चूजोंग बहुत बिजी हैं। उन्हें आज कंपनी जाना है। तुम्हारे पीछे जो भी गड़बड़ छोड़ी थी उसे पूरी तरह साफ करना है। आप बताइए, अगर आपकी चोरी और भाग जाने का स्कैंडल बाहर आ जाए तो वो चालाक लोग किसका साथ देंगे? हाँ, तांग जिनह्यान, अब तुम तैयार हो? रिया, चू शियानचेन अभी इमरजेंसी शेयर होल्डर मीटिंग बुला रहे हैं। सब कुछ तैयार है? तैयार है। कब जारी करें? हम जारी नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सोंग कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में लाइव स्ट्रीमिंग हो। समझ गई। चू शियानचेन को मंच चाहिए, तो मैं उसे मंच नहीं कोर्ट रूम बना दूंगी। सोंगवान, तुमने तो सोंग परिवार की संपत्ति चुरा ली और बॉडीगार्ड के साथ भाग गई। ये तो हद ही हो गई। घर की किस्मत ही खराब है। तुम्हें तो बहुत पहले ही घर से और बोर्ड से निकाल देना चाहिए था। सब लोग, कल रात जो हुआ उससे आपको बुरा लग सकता है। वान की मानसिक हालत हमेशा से अस्थिर रही है। ऊपर से वो बॉडीगार्ड ने भी फुसलाया। शियानचेन, तुम बहुत दयालु हो। मेरी मानो, वो सोंग परिवार चलाने के लायक ही नहीं है। सेकंड अंकल, ऐसा मत कहिए। पर सोंग परिवार का कर्ज बहुत गंभीर है, समूह की भलाई के लिए। मैं प्रस्ताव रखता हूं, समूह की खातिर, ताकि मीडिया में कोई विवाद न हो। फिलहाल चू शियानचेन उनकी ओर से प्रबंधन संभालेंगे वान के नाम के सभी शेयरों का, जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। सोंग झेनहाई, वो तो एक ऐसा है जो कभी खड़ा नहीं हो सकता। किसने चालू किया है? जल्दी बंद करो। बंद नहीं हो सकता, सिस्टम लॉक हो गया है।
वो लगातार फर्जीवाड़ा कर रहा है, मेरे बेटे के विदेशी घाटे को दिखा रहा है। उसकी फर्जी वसीयत पहले से तैयार है। चू शेंग, तुम्हारी फर्जी वसीयत सही है ना? दूसरे चाचा, आप चिंता मत करो। जैसे ही शेयर हाथ में आ जाएंगे, मैं आपको आधा हिस्सा दूंगा। तुमने हिम्मत कैसे की वसीयत में फर्जीवाड़ा करने की? तुम लोगों ने मिलकर हमें धोखा दिया। क्या हुआ? 1-1। चू शेन सोच रहा था कि वो जीत गया, पर उसे पता नहीं था मेरे नाम पर जितने भी शेयर थे, ये सब तुम्हारी बैलिग होने के दिन ही गुप्त रूप से तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए गए थे। चू शेंग, सोंग जिनहाई, आप दोनों पर व्यापारिक धोखाधड़ी का आरोप है। फर्जी दस्तावेज बनाना। हमारे साथ चलिए। तुम लोग मुझे पकड़ने की हिम्मत करते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं जीत गई। मैंने सोंग कंपनी जीत ली, लेकिन हमेशा लगता है मैंने कुछ खो दिया है। दीदी, आपने कुछ नहीं हारा। मैंने कभी सोचा था मुझे प्यार मिलेगा, शादी मिलेगी, परिवार मिल जाएगा। मैंने सच में उससे प्यार किया था। जिनियन, तुमने बस वही चीज खोई है जो तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं थी। शादी शतरंज की एक बाजी जैसी है। वो सिर्फ तुम्हें मात देना चाहता है, तुम्हें अपनी जायदाद का हिस्सा ही मानता है। पर मैं उससे अलग हूं। हम जिसकी तलाश में हैं, वो है दोनों की जीत। दीदी, इसे ही दोनों की जीत कहते हैं। आखिर वो है कौन? सोंग जनरल मैनेजर, हम पहले चू शेन से धोखा खा गए थे। आपके पिता की देनदारी और वसीयत के बारे में। दादाजी ने जो सच छोड़ा था, क्या आप सभी ने अच्छे से समझ लिया? आगे से सोंग परिवार की ओर से सिर्फ एक ही आवाज होगी, आप सब। क्या किसी को कोई आपत्ति है? बहुत अच्छा। यह रहे चू शेन और सोंग जिनहाई की मिली भगत में सरकारी पैसे के गबन के सारे सबूत। आप सब में से कौन उनके लिए यह घाटा भरना चाहता है? मीटिंग खत्म। मैडम, सोंग जनरल मैनेजर, ये सब चू शेन ने मुझे मजबूर किया। सब उसी ने किया है। यह मजबूरी थी या दिल से किया गया था? तुम सोंग परिवार में मेरा इंतजार करती थी, क्या सिर्फ मुझे इस जाल में फंसाने के लिए? मैडम, 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 प्लीज मुझे बचा लो। सुरक्षा विभाग, साझेदार हानलिंग को कानून प्रवर्तन टीम के हवाले कर दो। मैडम, मैडम, प्लीज मुझे बचाओ। मैडम, मैडम। दीदी, यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं की। बस अगर हम सोंग शिवर पास पर कर सकते हैं तो सब कुछ जायज है। तुम्हें डबल जीवंत के बारे में कैसे पता चला? डोजो में। यह जानना कोई हैरानी की बात नहीं है ना? हैरानी नहीं है, लेकिन यह शब्द मैंने सिर्फ एक इंसान को कहा था। तुम आखिर कौन हो? तुम्हें डबल जीवंत के बारे में पता है, तुम्हें तियाना युआन के बारे में पता है। तुमने मेरी बेवकूफी कितने समय तक देखी है?
ताओ ताओ। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। जब से तुमने बॉडीगार्ड बनने का नाटक किया, मेरे पास आकर दिखाई दी, फिर जब तुमने मुझे पासवर्ड याद दिलाया, तुम मुझे हमेशा एक बेवकूफ मानकर देखती रही और मैं चू जियानचेन के सामने संघर्ष करता रहा। तुम्हारे लौटने से अच्छा है कि तुम आओ ही मत। दीदी, मैं सिर्फ नहीं चाहता कि तुम और तकलीफ झेलो। अगर सच में तुम नहीं चाहती थी कि मैं चोट खाऊं, तो तब तुम चली क्यों गई थी? थैंक्स पांचवे साहब, मेरी मदद करो। चू जियानचेन, उसकी मौत बिल्कुल फिजूल थी। सोंग वान, उसे सब कुछ पता चल गया। वो जो जानती है वो बस चू जियानचेन वाला हिस्सा है। उसे अभी ये नहीं पता उसके पापा का कर्ज वो सच में था। वो बेवकूफ चू जियानचेन असल कर्जदार कौन है ये तक नहीं जानता। सोंग वान को लगता है कि वो जीत गई। असल में तो उसने अभी सिर्फ खोल वापस लिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उसे बताओ, कर्ज बाप का चुकाना बेटी को पड़ेगा। वो मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगी। अभी तो उसने मुझे पुलिस के हवाले करवा दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट पर उसके पापा के हस्ताक्षर असली हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। ये उसके न मानने की बात नहीं है। सोंग वान, अब तेरी खैर नहीं। कीचोंग, सामने वाले के पास है कि हमारी सारी हिस्सेदारी वापस खरीदवाए और 3 गुना पेनल्टी भी ले। नहीं मिलना। उसने कहा है आपके पिता की कोई चीज उसके पास है। उसे अंदर आने दीजिए। क्या तुम अंदर नहीं गए थे? इन सोंग वान, क्या तुम्हें खुशी हो रही है? कहीं बहुत जल्दी तो नहीं? यह चू जियानचेन है। उसने तुम्हें मेरे पास बातचीत करने के लिए भेजा है। चू जियानचेन, वह भी लायक है। सांग जोंग, तुमने सच में साबित कर दिया चू जियानचेन का कर्ज फर्जी है। लेकिन अगर ये कर्ज असली हो तो क्या होगा? खाइए। हानलिंग को कल रात जमानत मिल गई। क्या? जिसने उसकी जमानत करवाई वो एक विदेशी संपत्ति कंपनी है। कल रात ही जांच कर ली गई थी। कॉर्पोरेट व्यक्ति है। कौन है वो? वो तांग जिंग्यू है। वो कब वापस आया? जांच कैसी चल रही है? सोंग जोंग की यह अनुबंध असली है। विपक्ष के शर्तें बहुत खतरनाक हैं। अगर ग्रुप की कंट्रोल बदल गई, विपक्ष तुरंत मूलधन और 300% पेनल्टी मांग सकता है। अगर नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो वो लोग स्वतः ही गिरवी रखी गई सभी हिस्सेदारी ले लेंगे। मुझे पता चल गया। पहले बाहर जाओ। रुको, खबर को रोक दो। ठीक है। हानलिंग, तुम पकड़े क्यों नहीं गए? चू जोंग, अरे काफी समय बाद मिल रहे हैं। तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। धोखा। चू जोंग, तुमने खुद को जरूरत से ज्यादा समझ लिया। हम दोनों तो सिर्फ मोहरे हैं। बस तुम्हारी किस्मत खराब थी। तुम्हारे पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? आज मैं यहाँ अपने मालिक की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहने आया हूँ। तुम्हें धन्यवाद कि तुमने सोंग झेनहाई को हटा दिया। असली कर्जदार के लिए रास्ता साफ कर दिया।
तुम कौन हो? पहली बार मिल रहे हैं। सुना है मेरा 7वां भाई यहां बॉडीगार्ड है। माफ करना, अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम है तांग जिंग्यू। तुम्हारे पापा ने मुझसे बहुत पैसे उधार लिए हैं। शर्त का अनुबंध। तुमने ही ये चाल चली थी। होशियार हो, अपने पापा से भी होशियार। आज मैं यहां तुम्हें एक रास्ता देने आया हूं। या तो मुझसे शादी कर लो या फिर सोंग परिवार मेरी होगी। तुमसे शादी करो। जब तुम्हारे पापा ने शर्त का अनुबंध साइन किया था तब मैंने कह दिया था सोंग परिवार की बेटी बहुत कीमती है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कर्ज इंतजार नहीं करता। मैं अभी भी चू शियान चेन से तलाकशुदा नहीं हूँ। कानूनन मैं अब भी शादीशुदा हूँ। तांग वो ये, ऐसा तो नहीं कि तुम एक शादीशुदा औरत से ही शादी करने आए हो। बहुत बढ़िया, तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूं। कल इसी वक्त या तो शादी के सर्टिफिकेट पर तुम्हें देखूंगा या फिर सोंग समूह की दिवालियापन की खबर पर तुम्हें देखूंगा। भराई होगा ना टोटल। आपको फिर से अच्छा हमसफर मिल गया। मैंने तो सोचा था कि वह कब का विदेश में मर चुका है। हैन लिंग के खिलाफ सभी आरोप सबूतों की कमी के कारण पूरी तरह से वापस लिए गए हैं। वह सोंग समूह भी गया था। वह सोंग वान से मिलने गया। हाँ, उसी ने हान लिंग की जान बचाई। फिर वह सोंग वान को ढूंढने गया। चू शियान चेन तो बस एक बहाना है। असल में वही असली कर्जदार है। कुछ गड़बड़ है। दीदी, क्या मुझे एक बार सफाई देने का मौका मिल सकता है? अब मुझे परेशान मत करो। हम बस अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें। दादाजी, माफ कर दो। वान वान अब मजबूती से नहीं टिक पाई। दीदी, दीदी, मैंने तुझे यहां से जाने को नहीं कहा था क्या? तांग जिंग्यू, क्या वह तुझसे मिलने आया था? उसने तुझे कर्ज के नाम पर डराया क्या? क्या उसने शादी के लिए मजबूर किया तुझे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या ये तेरा फर्ज नहीं था कि तू मुझे बताए? तांग जिन्यान कौन है? उसका और तांग जिंग्यू का क्या रिश्ता है? चुप क्यों है? यहां और कोई नहीं है। अभी अभिनय जारी रख। तूने बॉडीगार्ड बनकर मेरे पास रहने का नाटक किया। तेरे भाई ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। तुम लोग तांग परिवार वाले, क्या सच में तुम्हें मुझे परेशान करना ही अच्छा लगता है? ऐसा नहीं है दीदी। नहीं। मेरी बात सुन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दीदी। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तांग जिंग्यू मेरा खून का रिश्ता है, लेकिन वो मेरा दुश्मन भी है। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों की तांग परिवार क्या करने वाली है। तांग परिवार के पास आखिर क्या षड्यंत्र है? तुम्हारे पास क्या सच है भी? दीदी, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। दीदी, दीदी, तुम तुरंत निकल जाओ यहाँ से। मैं जा सकता हूं, लेकिन तुम उसकी बात मत मानना। मुझे थोड़ा वक्त दो। एक बार और मुझ पर भरोसा करो, बस एक बार। मैं जरूर तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। सबूत? क्या मेरे पास कोई और रास्ता है? 5वें साहब, सोंगवान की तरफ। ऐसा लगता है वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। जल्दबाजी मत करो, खेल अब शुरू ही हुआ है। सुना, तांग जिन्यान, उसे भी पता चल गया है। पता चला तो क्या? वकील टीम को बता देना। कल अगर सोंगवान की तरफ से कोई भी बदलाव होता है, तुरंत कर्ज की रिकवरी शुरू करो। ठीक है। सोंगवान, बेहतर होगा तुम मुझे निराश मत करना।
वरना मैं तुम्हें और अपने उस प्यारे भाई को साथ में खत्म कर दूंगा। साथ में साहब, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? वो आपकी सारी रकम है। अगर वो गई तो सब कुछ चला जाएगा। समय कम है, ट्रांसफर करो। मेरे पास जितनी भी चलती रकम है सब सोंग कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दो। जी। तैयार हो जाइए दिवालिया घोषित करने के लिए। सोंग साहब, मैं कभी भी तांग जिंग्यू से शादी नहीं करूंगी। सोंग साहब, आपने क्या किया है? वो साहब, मुसीबत है। उसने फिर से मना कर दिया। सोंग परिवार का कर्ज चुकता हो गया। पूरा चुकता? आज सोंग परिवार को एक रकम मिली है, विदेश से गुमनाम तरीके से भेजी गई। गुमनाम? टांग जिनियन, तुमने एक औरत के लिए अपनी नींव ही हिला दी। ठीक है, जाकर उसे बताओ, मैं खुद उसे बर्बाद कर दूंगा। क्या? सोंग साहब, सारे शेयर धारक आपकी मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। सभी मीटिंगें टाल दो। यहां तक कि डोजो भी बेच दिया। यह तो टांग परिवार की जड़ों को ही काटना है। 5वें भैया, इसका मतलब क्या है? डोजो बाहर से तो मार्शल आर्ट स्कूल है, पर असल में यह गुरुत्व छाया कार्यालय है। उसने गुरुत्व छाया कार्यालय को बेच दिया। बताओ टांग परिवार और कितने दिन टिक पाएगा? गाड़ी तैयार करो, मुझे इस एकदम कंगाल अच्छे छोटे भाई से मुलाकात करनी है। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मैं नहीं, अब भी मौका है। सोंग परिवार के सारे संसाधन लगा दो। मेरी मदद करो, एक इंसान को ढूंढना है। सोंग साहब, आप इसे ढूंढना चाहते हैं? टांग परिवार के डोजो का नया खरीदार। मुझे जानना है वो आखिर कौन है। टांग जिनयान, तू कितना बेवकूफ है। अच्छे छोटे भाई, एक औरत के लिए टांग परिवार की नींव ही बेच दी। कार्यालय दादाजी ने मुझे दिया था, मैं इसे जैसे इस्तेमाल करूं वो तुमसे मतलब नहीं है। अगर आज भी दादाजी यहाँ होते, गुरुत्व छाया कार्यालय, तब भी तुमसे ताल्लुक नहीं रखता। तो क्या हुआ? उसने भी तो इसकी कीमत चुकाई है। दादाजी की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है। वो बूढ़े हो गए थे, न पद छोड़ा न रुकावट बने रहना छोड़ा, तो ये उनकी किस्मत थी। हरामी। तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने सिर्फ डोजो ही नहीं बेचा, बल्कि अपनी पीछे हटने की राह भी काट दी। इसे तबाह कर दो। तांग जिंग्यू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तांग जिनियन क्या तुम्हारे पास है? तुमने उसके साथ क्या किया? वाह, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। क्या? सोंग साहब, अब सोंग परिवार का पैसा तो चुका दिया गया है, लेकिन तुम्हारी तलवार अब नहीं रही। सोंग परिवार के पास अभी इस्तेमाल करने लायक फंड भी नहीं है। सोंग ग्रुप अब चलाओगे कैसे? क्या तुम फिर से अच्छे से सोचोगे? मुझसे शादी कर लो। मैं न सिर्फ तुम्हारे बीते हुए मामलों की परवाह नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें एक फंड भी दूंगा, जिससे सोंग परिवार फिर से अपने सुनहरे दौर में लौट सके, ताकि तुम आराम से सोंग ग्रुप के सीईओ की कुर्सी पर बैठ सको। मैं सोच सकती हूं क्या उसकी जान छोड़ दूं या नहीं।
बड़े साहब, अगर आपने शुरुआत में ही ग्रे शेड ऑफिस मुझे दे दी होती तो कितना अच्छा होता। देखिए, आखिर में क्या वो मेरे पास ही नहीं आ गया, और आपका सबसे दुलारा पोता कितना परेशानी झेल गया। आखिर क्यों? सोंग साहब, पता चला है डोजो का नया खरीदार टांग जिंग्यू है। हेलो। थांग जिनयन अब कैसा है? वो सिर्फ बहुत थक गया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी जान बचाने के लिए दी। क्या तुम जानना चाहोगी कि तुम मेरे बेचारे भाई को बचाना चाहती हो या नहीं? आखिर तुम चाहती क्या हो? वाह, कितनी गहरी मोहब्बत है। क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहती हूँ? कल सुबह 10 बजे शादी के कागजों पर साइन कर देना। साथ में तुम्हें एक राज भी मिलेगा, एक ऐसा राज जो थाओ थाओ और सोंग परिवार के बारे में है। सब मेरी वजह से उसके साथ बुरा हुआ। उससे शादी करो। तो गीत परिवार पूरी तरह से डिजाइन किया गया लिया, लेकिन अगर शादी नहीं की तो तांग जिनयान मर जाएगा। नहीं, मैं किसी को जीतने नहीं दूंगी। ताओ ताओ का बच्चा, गाना, परिवार भी मैं संघर्ष नहीं दूंगी। तो फिर चलो साथ में बर्बाद हो जाते हैं। हेलो, मैं सोंगवान बोल रही हूँ। मुझे एक आदमी के बारे में पता लगाना है। टैंग परिवार, तांग जिंग्यू। अच्छे भाई, कल के बाद मैं सोंगवान से शादी कर लूंगा। मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। वो सुरक्षा ताओ ताओ बुलाती है ना, मैं उसे बता दूंगा असली ताओ ताओ कौन है। तलाक का समझौता मैंने चू जियानचेन के वकील को भेजा गया है। जो शादी का एग्रीमेंट तुमने मुझे दिया था, मैंने उस पर साइन कर दिया है। मैम, समझदार को ही लोग काबिल मानते हैं। मेरी एक शर्त है। पहली, तांग जिनयान को जिंदा न चढ़ी। दूसरी, हिमटैंग परिवार सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल, डील पक्की। बीती रात को जो राज बताया था, तुम्हारी कॉलर बोन पर पहले एक फीनिक्स जैसी बर्थ मार्क थी। सिर्फ मैंने ही देखी है। जाओ, टांग जिनयांग। ठीक है। जो बर्थमार्क की बात तुम कर रहे हो, क्या तुम ताओ ताओ बनने की कोशिश कर रहे हो? अफसोस, चाहे तुम हो भी, मैं कभी मानूंगी नहीं। अब कृपा करो, कृपा करो। इसके पहले मेरे लिए एक काम करो। ये सब सॉन्ग मैडम की बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कृपया बहुत संभल कर ले जाएं। आगे बढ़ो। अच्छे भाई, वन सॉन्ग। भैया तुम्हें अभी अगले अस्पताल ले जाता हूं ताकि तुम्हारी भाभी को चैन मिल सके। बस अफसोस ये है, वो नहीं मानती कि मैं ताओ ताओ हूं। ये तो सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। टैंग मैडम, तांग जिनयान कहाँ है? वो पहले ही सबसे अच्छे अस्पताल में है, सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल में। अब जिसे लेकर चिंता करनी चाहिए वो मैं हूं। मुझे मत छूना। तुम्हें एक दिन का वक्त है एडजस्ट करने के लिए। कल के बाद तुम्हें पता है क्या करना है।
ऊंचे साहब, गाना बॉस की तरफ। ऐसा लगता है कि असिस्टेंट झाओ ने कुछ बॉक्स बाहर भेजने का इंतजाम किया है। उनके अंदर क्या है? पता नहीं। सोंग वान नाम की यह महिला, सच में उसने आखिरी चाल बचा के रखी थी। लगे रहो, उन पर नजर बनाए रखो। सामान सही से छुपा दिया? गाना मैडम, निश्चिंत रहो, यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। बहुत बढ़िया। अब जो करना है, मुझे छू जियान चेन से मिलना है। खाई, सोंग मैडम ने पहले ही वे चीजें भेज दी हैं। वो तुम्हारा साथ छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन सोंग मैडम को पहले जाके छू जियान चेन को ढूंढना है। यहाँ मेरा मजाक देखने आए हो? अब हमारे पास एक साझा दुश्मन है, तांग जिंग्यो। वो कमीना जिसने मुझे बेमतलब फेंक दिया। अब तुम मुझसे नाराज हो, या उस पर्दे के पीछे वाले शख्स से जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी? तुम करना क्या चाहते हो? अपनी सारी विदेशी हिस्सेदारी बेच दो। तुम पागल हो गए हो? तुम खुद अपनी बर्बादी क्यों चाहते हो? मैं सफाई कर रहा हूँ। सोंग समूह दादाजी की मेहनत है, मैं इसे किसी बाहरी के हवाले नहीं कर सकता। तांग जिंगयू मुझसे शादी करना चाहता है और सोंग समूह को हड़पना चाहता है, तो चलो उसे उसकी करनी का फल मिल जाए। ये योजना बहुत पागल है। मुझे इसमें क्या फायदा होगा? मैं वादा करता हूँ, तांग जिंगयू के गिरने के बाद तुम आराम से यह जगह छोड़ सकते हो। नहीं, तांग जिंगयू जानता है कि छू शियान चेन के पास विदेश में संपत्ति है। सोंग वान बिल्कुल भी छू शियान चेन के सामने अपना प्लान जाहिर नहीं कर सकती। छू शियान चेन उसे बेच देगा। खाइए। तांग साहब, तांग साहब, देखिए, सोंग समूह के शेयर नीचे गिर गए हैं। माफ कीजिएगा सभी लोग, एक अर्जेंट मामला आ गया है, थोड़ा देखना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहता हूं। वो चाहती है कि मैं खाली कंपनी का मालिक बनूं। असल में उसके छुपाए हुए सामान को ढूंढना ही असली बात है। सोंग मैडम जी, ये आपको अब छू जियान चेन के साथ फिर से संपर्क न रखने के लिए कहा है। मेरी खुद की योजना है। तांग मैडम, सोंग परिवार के शेयर बहुत जल्दी गिर रहे हैं। तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने अभी साइन किया ही था। सोंग कंपनी बस एक खाली खोल रह गई। क्या इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं है। खर्च सामने आने के बाद बाजार का ऐसा रिएक्शन एकदम नॉर्मल है। सोंग कंपनी, क्या वो तुम्हारी नहीं है? ठीक है, इतना मायने नहीं रखा। मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। छू जियान चेन। ठीक है। लगता है अब भी तुम्हारे पास दिमाग है। छू जियान चेन, क्या वाकई उसने अपनी सारी शेयर बेच दी? कुछ गड़बड़ है। ठीक है, छू जियान चेन ने कोई बड़ा स्टॉक डंप नहीं किया है। शेयर बेचने वाला कोई और है। मुझे लगता है सोंग मैडम का छू जियान चेन से किसी और वजह से मिल रही है। वो कोई चाल चल रही है। वो ये छू जियान चेन, लेकिन कोई ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं। जो बेच रहा है वो कोई दूसरा है। मैंने अब तक ये पता नहीं किया। लगता है उसी ने चाल चली है कि जल्द वो चीज निकालो जो हमें चाहिए। इसके अलावा सीधे तौर पर सोंग कंपनी की शेयर मार्केट में गिरावट करा दो। मैं देखना चाहता हूँ मेरी पत्नी अब क्या करेगी। सोंग जी, बाजार पागल हो गया है। ये कोई स्टॉक क्रैश नहीं है, ये क्लियरिंग है। कोई है जो बिना दाम की परवाह किए सब बेच रहा है। आज हमारा सोंग ग्रुप दिवालिया हो जाएगा। तांग जिंग्यू,
आखिरकार उसने चाल चली। लगता है मेरी पूर्व पत्नी किसी मुसीबत में फंस गई है। मुझे चाहिए कि तुम तांग जिंग्यू तक मेरा संदेशा पहुंचाओ। क्या? उसे बता देना मेरे पास वो चीज है जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत है, एक ऐसी कुंजी जो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम बाहर जाना चाहते हो, साथ ही उसे भी उसकी करने की सजा दिलवाना चाहते हो। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वो या चू शियनचेन ने कहा है। क्या कहा? अत्यंत गुप्त कुंजी सोंगवान के पास है। मेरी प्यारी बीवी, वाकई मुझे तुम्हें ढूंढना कितना मुश्किल हो रहा है। जाओ, अच्छी तरह उस गोदाम की तलाशी लो। बोलो, आखिर सोंगवान ने इसमें क्या छुपाया है? खोलो इसे। मुझे नहीं पता, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। इसे तोड़ दो। रुको, तांग जिंग्यू, इंटरकॉम। सोंगवान, तुम वाकई पास ही हो। निकलो, अपने पति से मिलोगी नहीं? मैं तुम्हारे लिए पहरा दे रहा हूँ। तुम्हारी वो सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ा डर दोनों इसी में है। तांग जिंग्यू, तुम्हें सिर्फ सोंग परिवार नहीं चाहिए, बल्कि मेरे पास जो कुंजी है वो भी हासिल करनी है ना? मेरे पास की ये कुंजी तुम्हारे सारे प्लान्स बर्बाद करने के लिए काफी है। तांग जिंग्यू, क्या तुम बात करना चाहते हो? दिलचस्प है। शर्तें बताओ अपनी। पहली, झाओ असिस्टेंट को छोड़ दो। दूसरी, तांग जीनियन को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। सोंगवान, सामान कहाँ है? जब मैं तांग जिन्यान की सुरक्षा सुनिश्चित कर लूंगी, तुम खुद ही जान जाओगे। जिन्यान, उससे कहो मेरे पास खड़ा हो जाए। मैं पहले सामान देखना चाहती हूँ। वो यह एक पासवर्ड है, लेकिन इसे डिकोड करना पड़ेगा। आदमी को छोड़ दो। तुम ठीक हो ना? दीदी, फिर से तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। पासवर्ड क्या है? सोंग मिस जी, ये चलो चले। सोंगवान, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हमारे सुरक्षित होते ही तुम्हें जरूर दे देंगे। तुम कैसी हो? तुमने हस्ताक्षर कर दिए। मुझे तुम्हें बाहर निकालना ही होगा। ताओ ताओ, दवा मुझे दो। कोई आदमी ढूंढो और तांग जिंग्यू को चिट्ठी भेजो। सोंग परिवार को वापस करो, सगाई तोड़ दो। सामान खुद ब खुद उसके पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा ताओ ताओ का ध्यान अच्छे से रखना। मुझे एक काम से बाहर जाना है। ठीक है। तांगजी, सोंगवान तो बस नाटक कर रही है। आप देखिए उसने कैसा गड़बड़ झूठा माहौल बना दिया है। सभी शेयरों की देनेदारियों की समस्या मैंने पहले ही पूरी तरह से सुलझा ली है। सोंग परिवार की सभी वार्षिक रिपोर्ट्स तैयार करो और मुझे स्टडी रूम में लाकर दो।
ठीक है। चाहिए। दीदी कहाँ है? सोंग मिस, अभी गएंगे। इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। सोंग परिवार का कर्ज मैंने दीदी की तरफ से चुका दिया है। तांग जिंगयू को चाहिए तो बस सोंग कंपनी और उसके हाथ में मौजूद सीक्रेट चाबी। वो कभी बिना तैयारी के कोई लड़ाई नहीं लड़ता। उस समय आखिर कौन था जिसने सोंग के शेयर बड़े पैमाने पर बेचे? शायद असली कर्जदार तांग जिंगयू है ही नहीं, वो तो बस ज्यादा जानकारियों को जानता है। चलो चाहिए। छू सियान चेन को ढूंढते हैं। पर तुम तो अभी होश में आए हो, अभी काफी कमजोर हो। वो ये फाइलें सोंग वान की तरफ से आई हैं। सोचा भी नहीं था ये औरत अभी भी वादा निभाती है। हद कर दी है। जाओ, जैसा उसके पत्र में लिखा है वैसा करो। ठीक है। तुम अब तक मरे क्यों नहीं? मुझे पता है सोंगवान ने तुम्हें ही कहा था शेयर बेचकर सब साफ करने को, पर तुमने एक अहम बात छोड़ दी। तांग जिंगयू ने सोंगवान से शादी सिर्फ सोंग कंपनी के लिए नहीं की, बल्कि उसके पास मौजूद सीक्रेट चाबी के लिए की है। मैं तुम्हें सुरक्षित भाग निकलने में मदद कर सकता हूं। शर्त यह है कि तुम्हें मुझे बताना होगा सोंगवान के पिता का असली कर्जदार कौन है। तुम्हें यह कैसे पता चला? मुझे जो पता है वो तुमसे ज्यादा है। बताओ, तांग जिंगयू के खिलाफ साजिश किसने रची थी? टैंग परिवार ने। कौन सी शाखा? तुम्हारी बड़ी बहन टैंग जिनशू। क्या? मेरी सगी बड़ी बहन? बड़ी बहन थी। आखिर वो करना क्या चाहती है? जिनाई। दीदी, तुम जाग गई। मुझे पता है कि तुमने ही दोगवान बेच दिया था। मुझसे गलती हो गई। दीदी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बड़ी बहन तांग जिनशू असल में वही असली लेनादार है। इसका मतलब क्या है? तांग परिवार के अंदर ही सत्ता के लिए जंग चल रही है। दीदी, वो सोंग परिवार को अपने अंदर मिलाना चाहती है ताकि तांग परिवार पर अपनी पकड़ मजबूत करे। तांग जिंगयू बस एक पर्दे के पीछे धुआं छोड़ने की चाल थी। क्या खूब तांगलांग वाला खेल खेला है। जब ये सत्ता की जंग है तो हमें असली दुश्मन ढूंढ निकालना होगा। उसकी दुश्मन तो बस तांग जिंगयू ही है। बहुत बढ़िया, तो उसका इस्तेमाल अभी बाकी है। क्या? वो या गुप्त चाबी, लेकिन वो समझौते के अनुसार आपको दे दी गई है। सोंग मैडम, मुझे तुमसे एक और सवाल करना है। क्या आपको दिलचस्पी है तांग जिनशू को खत्म करने में? तांग जिनशू ने मुझे मुहारे की तरह इस्तेमाल किया। मैं खुद उसके सारे खेल खत्म कर दूंगी। वो आपको एक मौका देना चाहती है किसी और के हाथों से उसे मरवाने का। उसकी नफरत सबसे ज्यादा गहरी है। हमें अब जो करना है वो ये कि तांग जिंगयू को हमारे लिए ये नाटक पूरा करने देना है। तांग जिनशू का आखिरी मकसद है सोंग परिवार के शेयरों पर कब्जा करना, तो हमें उसे ठीक ठाक और जायज तरीके से जीतने देना होगा। तुम उसे अपने शेयर देना चाहती हो? देना नहीं, बल्कि उसे अपनी गलती का स्वाद चखाना है। अब वक्त आ गया है कि यह नाटक खत्म किया जाए। यह सोंगशी की शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। इससे तांग जिनशू को पूरी तरह अधिकार के साथ सोंगशी मिल जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारे साथ एक नाटक करना है। तो असल में असली हथियार तो मैं ही हूँ। अगर हम साथ मिलें तभी तांग जिनशू को गिराया जा सकता है। दीदी, तुमने कोई नया एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया ना? नहीं,
बस एक बिजनेस डील पर बात हुई थी। अब तांग जीनश्यू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। योजना शुरू की जाए। तुम्हें आखिरकार समझ आ ही गया। तुम जीत गए। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तांग जिनयान पूरी तरह से गायब होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में कोई दाग नहीं चाहती। कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं था मेरा ये भाई। ठीक है, अब ड्रामा बंद करो। तांग जीनश्यू को अभी पता नहीं है कि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है। तुम्हारे हाथों मेरे पकड़े जाने की खबर, यह खबर जल्दी ही उसके पास पहुंच जाएगी। मुझे चाहिए कि सबसे कम वक्त में तुम सोंगशी को अपने कब्जे में ले लो। क्यों? तांग जीनश्यू सही मौके का इंतजार कर रही है। हमें उसे गुमराह करना है। तो बताओ कैसा रहा? पहले यहां से निकल जाओ, कहीं जाकर छुप जाओ। मेरे मैसेज का इंतजार करना। मैं चाहता हूं कि वह तुम्हें मरा हुआ माने। तांग जीनश्यू बहुत डिटेल में जाती है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, अपने आप को बिल्कुल उजागर मत करना। बहुत संभल कर रहना। सोंग कंपनी के शेयर की कीमत अब एकदम नीचे पहुंच गई है। जाओ और तांग जिनश्यू को बता दो समय अब पूरी तरह से सही है। ठीक है। काम तो सच में बहुत तेजी से हुआ। वो आखिरकार मर गया। तुम अपने मंगेतर का शुक्रिया अदा करने नहीं आओगी। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? यहाँ अभी और लोग भी हैं। बाहर चले जाओ। मुझे लगता है तुम वाकई बहुत दिलचस्प हो। क्यों ना ऐसा करें, हम झूठ को सच बना लें। अब बस भी करो। वाकई तुम बहुत बेरहम हो। वो शायद अब अपने मालिक को रिपोर्ट देने चला गया होगा। ओह, दिलचस्प है। लगता है मेरा ये भाई सोंग वान में सच में दिलचस्पी दिखाने लगा है। मेरी नजर उस पर रखो। आईजी। चाहिए। सोंग मिस की योजना सफल हो गई है। तांग जिनश्यू वास्तव में फंस गई है। दीदी, मुझे मेरे भाई को सताने मत देना, वरना मैं लोगों को बुलाकर तुम लोगों की पिटाई करवा दूंगा। क्या वाकई ताकत और पैसे इतनी ही अहमियत रखते हैं? तांग जिनश्यू ने हाथ उठाया है। तांग जिनश्यू ने हाथ उठाया है। क्या तुम्हें मेरी थोड़ी और मदद चाहिए? जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना तरीका है। मुझे थोड़े पैसे उधार दो, या फिर ग्रे शैडो अफेयर्स का दफ्तर मुझे दे दो। तुम क्या करने वाली हो? वक्त आने पर पता चल जाएगा। मेरी जितनी भी मूव करने वाली संपत्ति है और ग्रे शैडो अफेयर्स के दफ्तर, सब कुछ सौंप दो सोंग वान के नाम पर। मुझ पर इतना भरोसा करती हो? हम तो कभी दुश्मन थे। शायद मेरा प्यारा भाई जो कहता है वो सही है। पावर और पैसे इतने भी जरूरी नहीं होते। अगर उस वक्त मैंने छोड़कर न जाती। जिंदगी को आगे बढ़ना ही चाहिए, है ना? धन्यवाद। सोंग सर, आपके कहने के मुताबिक सोंग कंपनी के शेयर्स महंगे दाम में खरीद लिए हैं। ली मैनेजर, वाकई आप बहुत मौका परस्त हैं। सोंग सर, आप मजाक कर रही हैं।
बचपन से मेरा एक ही मालिक रहा है, और वो है तांग परिवार का ग्रे शैडो अफेयर्स का मालिक। तो अब मैं तुम्हारी नई मालिक हूँ? बिल्कुल। जो भी मैं कहूँ तुम करोगे? जरूर। घुटनों के बल बैठो। जी। खुद को थप्पड़ मारो जब तक मैं रोकने के लिए न कहूँ। दीदी, ठीक है, जल्दी से देख लो थांग जिंक्सी की तरफ कोई हलचल है या नहीं। जी। वही है जैसर, थांग जिंक्सी। उसने अपनी संपत्ति गिरवी भी रख दी। हमारे मुकाबले दोगुनी कीमत में वो सोंग ग्रुप के शेयर खरीद रही है। बहुत अच्छा, कीमत बढ़ाते रहो। इसके अलावा ग्रे शैडो फर्म की तरफ काम कैसा चल रहा है? हमने पहले ही खरीद ली है जिंक्सी, और तांग जिंक्सी को दी गई हर एक गिरवी की शर्तों में आपके पिताजी के साइन किए हुए एग्रीमेंट जैसा ही सब है। समझ गया, ध्यान रखना। जी। आखिर है कौन ये? आखिर कौन है जो इतनी तेजी से प्राइस बढ़ा रहा है? टांग साहब, इधर रिपोर्ट है कि कई राउंड के ओवरसीज कंपनियां खरीद रही हैं। अभी हमारे पास जितने पैसे हैं सिर्फ एक आखिरी राउंड को ही सपोर्ट कर पाएंगे। अब भी आगे बढ़ना है क्या? बढ़ाओ। मुझे यकीन नहीं है कि वो लोग अब भी कंपटीशन करें। टांग साहब, उन्होंने फिर से दाम बढ़ा दिए। क्या? मुझे दो। हमारे पास और क्या है जो हम और गिरवी रख सकते हैं? आपके नाम पर अभी भी टैंग ग्रुप के कुछ शेयर हैं। वो कर्जदार कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? सोंग यांग का वो कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ट्रांसफर कर दी गई है। क्या? क्यों? वो अब छोड़ दो। मेरे नाम पर जो भी शेयर हैं सबको गिरवी रख दो। मुझे पूरी ईमानदारी से सोंग ग्रुप को हासिल करना है। उस वक्त थांग परिवार में मेरी स्थिति पक्की हो जाएगी। जी साहब, टैंग जिंक्सी। अच्छा, अब जाल समेटने का वक्त आ गया है। थांग जिंक्सी, तो अपने अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए था। शुक्र है मैंने अभी छांटा काफी जोर से मारा। औरतें सच में खतरनाक होती हैं। तुम ही तो सोनवान हो ना? बहुत दिनों से तुम्हारा नाम सुना था। आज आखिरकार असली में तुम्हें देख लिया। सोन साहब, सच में आपकी चालाकी गजब की है। अब तुम फिर यहाँ क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने आई हो क्या? तांग साहब ने बहुत सोच समझ के सोन कंपनी को हड़पने के लिए सब कुछ किया। क्या उन्होंने आज के अंजाम की कभी सोची थी? तुम्हारी मर्जी। मैं अभी सिर्फ थोड़े वक्त के लिए असफल हुई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा वापसी नहीं कर सकती। उस वक्त कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी तय कहाँ है। मैं आज यहाँ आई हूँ, पहला तो अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए। दूसरा, तांग जिनियन ने मुझसे कहा था तुम्हें मुश्किल में मत डालना। मैं तो तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। मेरी मदद करोगी? तुम किस हैसियत से मेरी मदद कर सकती हो? मैं इतनी दरियादिल नहीं हूँ कि तुम्हें दोबारा लौटने का मौका दूं, लेकिन मैं तुम्हें विदेश भेज सकती हूँ ताकि तुम और तुम्हारा बच्चा बिना किसी चिंता के जिंदगी बिता सको। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें देखो, जिंदगी कितनी मुश्किल से जी रही हो। हर दिन दिमाग लगाकर तांग परिवार के उस घर में जहां एक हल्की सी चूक और सब कुछ खत्म हो सकता है। तुम थकती नहीं हो क्या? तुम ये सब करती ही क्यों हो? केवल इसलिए ना कि विदेश में अपने छुपे हुए बच्चे को बचा सको। मैं क्यों तुम पर यकीन करूं? मेरे पीछे ये जो खड़ा है, क्या वो काफी सबूत नहीं है? ठीक है, मैं मान गई। ली प्रबंधक। हाँ। बचा हुआ काम तुम देख लो। समझ गई। रुको 1 मिनट। शुक्रिया। तुम्हें तो अपने अच्छे भाई तांग जिनियन का शुक्रिया करना चाहिए, या फिर अपने बीते हुए अच्छेपन का शुक्रिया करना चाहिए।
यह सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी नेक दिल हो। तुमने उसे भी माफ कर दिया। धन्यवाद। जो धन और हुइंग फराम तुमने मुझे दिए, वरना मैं कभी कर ही नहीं पाती। कम से कम जल्द तो संभव नहीं था। जरूरत नहीं है। मेरे बिना तुम भी कर सकती थी। मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, पैसे और फर्म दोनों लौटा दिए हैं। मैं तुम्हारे एहसान की कर्जदार हूँ। तुम मेरी कर्जदार नहीं हो। तुमने तांग जिंगसियू को गिराने में मेरी मदद की। बस अफसोस ये है, अब मेरे अंदर घर की संपत्ति के लिए और लड़ने का जज्बा नहीं बचा। सोंगवान, क्या तुम मेरे साथ सच में एक बार कोशिश करना चाहोगी? मुझे जाना होगा। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। सब निपटा दिया। तुम ठीक हो ना? मैंने सब संभाल लिया। चोट कैसी है? काफी ठीक हो गई है। मेरी बड़ी बहन वो पागल हो गई। मैंने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। क्या? मजाक कर रहा हूँ। मैंने उसे विदेश भेज दिया, उसके बेटे से मिलवाने। वो बहुत अच्छी इंसान है। मैंने उसे एक अच्छी रकम दी है, उनकी जिंदगी के लिए काफी है, और साथ ही सुरक्षा भी दी है। धन्यवाद दीदी। यह टैंग परिवार की ओर से है। तुमसे क्या लेना देना? मुझे तो फिर भी तुम्हारा शुक्रिया कहना है। तुमने सब बेचकर मेरी मदद की। ठीक से आराम करो। समय पर कंपनी आकर मेरी मदद करना, वरना मैं तुम्हें पाल नहीं सकती। इतना बड़ा बच्चा। मुझे तुम्हारे पालने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो? रहना? मैं कंपनी जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। साथ रहना दीदी, मैं अभी कर सकती हूँ। क्या घबराहट है? थांग जिंगसियू चला गया। आसमान नहीं गिरने वाला। अगर सच में गिर भी जाए तो हमारी सॉन्ग कंपनी जीत गई। लेकिन आपने तांग जिंगसियू को खोजने के लिए विदेशों में अपनी सारी संपत्तियां लगा दी। हमारी सॉन्ग कंपनी की फंडिंग पूरी तरह से टूट गई है। मेरा फोन दो। हेलो गीचोंग, माफ करिए। कंपनी की वजह से आपकी अंडरटेकिंग की डील के तहत इमरजेंसी सेटलमेंट का क्लॉज एक्टिवेट हो गया है और आप नई फंडिंग का एविडेंस नहीं दिखा सके। हमारा बैंक 1 घंटे बाद खराब गीत समूह और आपके पर्सनल सभी खाते फ्रीज कर देगा। समझ गया। सॉन्गजांग, क्या कंपनी दिवालिया हो जाएगी? बाहर जाओ। कोई बात नहीं, मैं क्लब जाकर बॉक्सिंग मैच खेल सकता हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरा, मैं बहुत कीमती हूं। तुम जिंदगी भर बॉक्सिंग खेलो, मेरे एक दिन का भी खर्चा उठा नहीं सकते। दीदी, मैं अभी ठीक हूं। मेरे पास एक और तरीका है। ईस्ट सिटी के लिए जोंग से बात करो। उसे बताओ सॉन्ग ग्रुप को फंडिंग की जरूरत है। अरे सोंग जी, सच में वक्त बदल गया है। याद है पहले शराब पार्टी में मैं आपको एक जाम पेश करना चाहता था। उसके लिए लाइन में आधा घंटा तो लग ही जाता था। लीजिए, समय कीमती है। ये योजना पत्र आप देख लीजिए। समझौता उतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है ईमानदारी कितनी है। लीजिए, भले ही सोंग समूह की फंडिंग चेन टूट गई है, लेकिन उनका कोर टेक्नोलॉजी
और चैनल अब भी मौजूद हैं। ये निवेश पूरी तरह फायदे का सौदा है। कारोबार। सोंग जी, मैं तो आपकी मदद करने आया हूं। शहर के पूर्व में नए क्लब खुला है। आज रात मेरे साथ 2 पैक पी लीजिए। बस आपको अगर मुझे खुश कर दिया, न सिर्फ निवेश, चाहे आपकी कंपनी को खरीद भी लूं, क्या फर्क पड़ता है? आपको वाइस प्रेसिडेंट बना दूं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा है? माफ कीजिए ली जोंग, हाथ कांप गया। तुमने जानबूझकर किया। ली जोंग, कृपया अपनी बातों का ध्यान रखें। ठीक है सोंग वान, मैंने तुम्हें याद रख लिया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। मैं सबको बताऊंगा। मैं न केवल तुम लोगों में 1 रुपया भी निवेश नहीं करूंगा। जो कोई भी तुम्हारे सोंगशी की मदद करेगा, वो मेरे लीजिया चेन का दुश्मन है। मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद हो जाओ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास मैं हूं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे पास तुम हो। हमारे पास अभी खेल बाकी है। यह आखिरी छंटनी की लिस्ट है। यह सैलरी रोकर नौकरी पर रखने वालों की सूची है। साइन कर दो। ग्रुप में अब सच में केवल आप और थांग साहब ही बचे हैं। समझ गया, यहाँ रख दो। ठीक है। थांग जिनयान। हाँ। बधाई हो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। क्या? आज से तुम हो मेरे सोंग ग्रुप के चीफ सेफ्टी ऑफिसर। सिर्फ मेरी सुरक्षा करोगे। मेरी सुरक्षा मतलब सोंग ग्रुप की सुरक्षा। सैलरी क्या होगी? हवा की तरह। हवा की तरह। तो तुम मुझे पैसे कैसे दोगी? तो तुम चाहती हो कैसे भुगतान करूं? या फिर किस करके भुगतान करूं? एडवांस पेमेंट। ओह हाँ, कल मुझे बोर्ड मीटिंग करनी है। तुम शायद इन्हीं कपड़ों में जाना चाहोगी। क्या बोलती हो दीदी? अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी है। मेरे पास अब भी पहले के सूट और गाउन पड़े हैं। या फिर तुम चाहती हो कि मैं उसके कपड़े पहनूं? क्या मुझे तुम्हारे साथ वापसी का नाटक करना पड़ेगा? थोड़ा एडजस्ट कर लो। हम जानू। मुझे क्या बुलाया? जानू। सिर्फ इस बार। सोंगवान कहाँ है? कंपनी का सारा पैसा उसी ने निकाल लिया। अब फिर से हमें ही दोष देना पड़ेगा। मैंने सुना है कि तांग परिवार डूब गया है, लेकिन हमारा पैसा कहाँ गया? पैसा भी डूब गया क्या? सुनिए सब लोग, अब काफी हंगामा हो गया क्या? सोंग जी, आपका मतलब क्या है? कंपनी के खाते पूरी तरह खाली हो गए हैं, तो हमारे पास जो शेयर हैं वो क्या बेकार कागज की तरह हो गए? मैं आज यहाँ आई हूँ ताकि आपको बता सकूं, सोंग ग्रुप फिर से शुरू करने का फैसला हुआ है। फिर से शुरू करेंगे? क्या लेकर फिर से शुरू करेंगे? क्या आप अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के सहारे सब कुछ करेंगे? तो क्या मैं इतना काफी है? शूजी, वन काफी दिनों बाद मिले। चुटियान चेन, आप यहाँ कैसे आए? आपके कारण ही मैं जेल में था और अब ह्योजिन पक्ष को थांग जिंगसी कुछ अहम सबूत दिए। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। नई ट्रायल के बाद चू सरहब के खिलाफ जो वसीयत बनाने का आरोप था, इसमें तांग जिंग्यू द्वारा मजबूर किए जाने के जटिल कारक हैं। इसीलिए पैरोल की अर्जी मंजूर कर ली गई। अरे हाँ, मैंने सुना है कि
सॉन्ग ग्रुप के पास अभी पैसों की बहुत कमी है। इसी बहाने सभी शेयर होल्डर्स द्वारा बेचे गए सारे घटिया शेयर मैंने खरीद लिए। तो आज से मैं ही आपका सबसे बड़ा पार्टनर हूं और आप सबका सबसे बड़ा साझेदार। सोंग जोंग, हमारे पास थोड़ी सी बात है, हम पहले जा रहे हैं। ये कपड़े सोंग जोंग, सोचा नहीं था कि तुम्हारा स्वाद अब भी हमेशा की तरह है। ये बॉडीगार्ड का पहनावा। शुशियानचैन, अगर आज तुम यहाँ आए हो पुरानी बातें करने के लिए, माफ करना, मैं साथ नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। सोंग जोंग, तुम सोंगशी ग्रुप की सीईओ हो। मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। भावना के हिसाब से, नियम के अनुसार मुझे कुछ न कुछ तुम्हें देने का इशारा करना चाहिए। मुझे पता है अभी कंपनी को फंड की कमी है। यही सब मैंने निजी तौर पर सोंग जोंग आपके टीम के लिए दिया है। भाई, आगे से कुछ अच्छा पहनना। हाँ हाँ, हे चल रहे। क्या तुम उसे भूल नहीं पाती? क्या? आज जो उसने कपड़े भेजे तुमने रख लिए। वो फ्री में दे रहा था, मैं क्यों ना लूं? क्या तुम एक हार चुके आदमी से जल रही हो? सोंग जोंग, चू जोंग ने आदमी भेजा है, आपको कुछ सामान देने आया है। नमस्ते सोंग जोंग, ये हमारे चू जोंग हैं, जो आप दोनों की नई टीम के लिए सुरक्षा से जुड़े सामान लेकर आए हैं। जरूरत नहीं है, हम खुद ही खरीद लेंगे। ऐसा नहीं चल सकता। हमारे चू जोंग ने साफ कहा है कि वो आपके साथ जो हैं, इस 0 सैलरी वाले चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर उन्हें काफी चिंता हो रही है। आखिरकार वो तो एक ढंग की यूनिफॉर्म भी नहीं पहने हुए हैं। चू जोंग की भलाई के लिए धन्यवाद। जाकर उन्हें बता देना हमारी सुरक्षा स्पेशल लोग संभाल रहे हैं। आईजी, ठीक है जोंग, आईजी, मैं बिल्कुल जैसा है वैसा ही बताऊंगा। Tong director. Tong director. क्या बात है? सुरक्षा जांच करनी है, मेरे साथ चलिए। कह तो रहे थे कि सुरक्षा का मुआयना करना है, पर यहां क्या कोई सुरक्षा में कमजोरी है? बिल्कुल है। आज की सबसे बड़ी कमजोरी तो तुम्हारी इमोशनल सिक्योरिटी है। तुम ऑफिस में एक भड़के हुए कुत्ते की तरह हो। तुम मुझे उसकी ड्रेस पहनना कह रहे हो? मुझे पसंद नहीं। ड्रेस उसकी है। पैसे देकर तुम्हारे साथ शराब पीने वाला मैं हूं। याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो। दीदी, लगता है पीछे कोई पीछा कर रहा है। सोंगवान, तुम सच में आने की हिम्मत रखते हो? ऐसी जगह पर आराम करते हो? चू जोंग ने सही कहा था, वो लोग वाकई यहाँ हैं। चू जोंग ने कहा है आज तुम दोनों को ये रात का खाना जरूर खत्म करना होगा। अरे वाह, सही याद दिलाया, छोटे गोरे चेहरे वाले।
सोंगवान की वजह से कुछ अच्छी चीजें मेरे पास हैं, बिल्कुल शानदार। देखना चाहते हो? तुम क्या कह रहे हो? ठीक है सोंगवान, आज हम नया हिसाब और पुराना हिसाब एक साथ निपटाएंगे, एक साथ सामने लाएंगे। दीदी, घुटनों पर बैठ जाओ। तुम मेरे सामने घुटने टेको। दीदी, चोट तो नहीं लगी ना? वाह, कमाल है, बहुत शानदार है। बार में झगड़ा, छोटे वुल्फ ने लड़की को बचाया। हाई हील से पलटवार, गजब है, गजब। तुम फिर क्या करने आए हो? टांग जिनयेन, तुम जानते हो तुम अभी क्या कर रहे हो? तुमने हिंसा का इस्तेमाल कर लिया इन आम लोगों के खिलाफ। अगर मैं ये वीडियो एनफोर्समेंट टीम को दे दूं, तो वे क्या फैसला करेंगे? क्या यह आत्मरक्षा है या मारपीट और लड़ाई है? हा हा हा। क्या हुआ? तुम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अब भी उन दो फालतू लोगों के बारे में सोच रहे हो? नहीं, मैं आया हूं। तांग जिनयेन, तुम अपने मालिक को मारना चाहते हो क्या? सोंग लीचिन ने जो प्राइवेट तस्वीरों की बात की, क्या वह सच है? तस्वीरें? बताओ ना, सच है कि नहीं? मुझे कैसे पता होगा? शायद ये उस उम्र के लिए है जिसमें तुम नहीं देख सकते। क्या है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? क्या हुआ? खुद देखो। हमारी निगरानी की जा रही है। चुशियानचेन, वन, क्या तुम्हें मेरा भेजा हुआ तोहफा मिल गया था? तुम मेरे घर में हो, निगरानी लगाने की। तुम्हारा घर? वन, यह मत भूलना, मैं भी यहाँ कभी मालिक था। मैं बस चाहता हूँ हमेशा तुम्हारी सुरक्षा कर सकूं। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? वन, मुझे तुम्हारा अतीत मायने नहीं रखता। तुम्हारे साथ जो बदबूदार बॉडीगार्ड है वह तुम्हारे लायक नहीं है। उससे दूर हो जाओ, फिर से मेरे पास आ जाओ। चुशियानचेन, तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हूँ। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। वार्नर, मुझे कोई भरोसा नहीं है कि ये तस्वीरें और वीडियो कल की न्यूज हेडलाइन बनेंगी या नहीं। सोंगशि समूह के सीईओ और उसके पुरुष बॉडीगार्ड ऑफिस और बेडरूम में। हा हा हा। पागल हो गया है, पागल हो गया है। मैं अभी उसके पास जाकर हिसाब करती हूँ। रुक जाओ। वो तुम्हें डरा रहा है, वो तुम्हारी प्राइवेट बातें फैला रहा है। तुम मुझे करने दो। वो अब अंधेरे में छुपा चूहा बन गया है। अगर तुम अभी बाहर जाओगे, उसे पीट दोगे, तो बिल्कुल उसकी ही चाल में फंस जाओगे। वो तो यही देखना चाहता है कि तुम नाराज होकर अपना आपा खो दो। वो चाहता है कि हम खुद गड़बड़ कर लें। तो फिर मैं उसे देखने दूंगी। रुको, वो तो यही देखना चाहता है ना। वो सोचता है कि उसके पास जो वीडियो है वही उसका तगड़ा ट्रम्प कार्ड है। बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है। इधर आओ। दीदी, आप क्या करना चाहती हैं? एक काम जो वो सबसे कम देखना चाहेगा। यही है मेरा आदमी। तुम्हारा आदमी?
तुम ही मुझे मजबूर कर रहे हो। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों बहुत खुश हो? हाँ 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 हाँ। तो फिर मैं ये वीडियो सारी मीडिया को भेज दूंगा। मैं पूरी दुनिया को पता चलने दूंगा। भेज दो, भेज दो। हेलो। हे भगवान, यही है वो दिवालिया हुआ बड़ा बॉस। गिरा हुआ आदमी। कंपनी में भी ऐसा ही है। वो आदमी कौन है? चू शियानचेन। आखिरकार उसने अपनी असलियत दिखा दी। सभी को नमस्ते। चुकी, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि वान वान सिर्फ सोंग समूह। अब और ऐसा नहीं चल सकता। समूह की साख के लिए मैं सुझाव देता हूँ। मुझे देख लेने दीजिए। कौन है जो सुझाव दे रहा है? आप आगे। आपने मुझे बहुत निराश किया। चू शियानचेन, क्या ये आपने किया? मैंने भी बस अभी खबर देखी है। आप अपनी बॉडीगार्ड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चुप रहो। आप सभी ने देख लिया है सोंग जी की मानसिक स्थिति। वो कंपनी संभाल ही नहीं सकती। मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखता हूँ कि उन्हें सीईओ पद से हटा दिया जाए। मैं आप सबको सोचने का समय देता हूँ। मुझे कुछ निजी काम है। मैं पहले चलता हूँ। दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप इनका ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूँ। ठीक है। चू शियानचेन, मैं आ गई हूँ। क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते थे? चू शियानचेन। तुम अब भी उसकी परवाह करते हो? सोंग वान, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं अपनी सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। तुमने मेरी कंपनी हथिया कर मुझे घर से बर्बाद कर दिया। अब भी चाहती हो कि मैं वापस उस पागल के पास लौट जाऊं? सोंग वान, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, मगर तुमने क्या किया? मेरे सामने ही उस बेवकूफ को किस कर लिया। मैं किसके साथ रहूं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुझे नहीं मिला तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो। सोंग वान, तुम्हारा भी बुरा वक्त आ गया। रुको, कौन है जो उसे छूने की हिम्मत करेगा? वान वान। जिनयान, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। ठीक है। थांग जिनिए, तू सच में आ गया। इसे मेरे लिए खत्म कर दो। बदमाश लड़के, पिछली बार तूने छुपकर वार किया था। इस बार मैं तैयार हूं। तुम्हें वो वीडियो पोस्ट नहीं करने चाहिए थे। तुमने उसे धमकाया भी। सब उसी की वजह से हुआ। उसने ही मुझे धोखा दिया है। रुको रुको रुको, मैं हार मानता हूँ। मैं हार मानता हूँ। थांग जिने, मर जा। चू शियानचेन, तेरा असली मुकाबला मुझसे है। तुम यहाँ कैसे आ गए?
मैं तुम्हारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। क्या दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। उफ। सह लो। वन अब भी मेरे पास कुछ नहीं है। कंपनी अभी भी सिर्फ एक खाली खोल है। क्या बात है? टांग निदेशक, आप इस्तीफा देने वाले हैं क्या? नहीं। वन मैं अभी भी अंगूठी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं अपनी हिफाजत से तुम्हारी पूरी जिंदगी चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपनी पूरी जिंदगी के लिए नौकरी पर रखोगी? क्या ये बहुत सस्ता नहीं है? लेकिन मैंने मंजूर कर लिया।